राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, सृष्टि के आरंभिक काल में जब आकाश केवल शून्य नहीं बल्कि चेतना से भरा हुआ था, जब शब्द और मौन के बीच ही ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती थी, उसी कालखंड में एक ऐसे वंश प्रकट हुआ जिसने ज्ञान, तप और दिव्य अग्नि को अपनी पहचान बनाया। वह वंश था अंगरस ऋषि वंश। इसी वंश में जन्म हुआ एक ऐसे महापुरुष का जिसे आगे चलकर समस्त देवताओं का गुरु कहा गया, देवगुरु बृहस्पति। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय संतुलन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ था। जब देवता बाहरी रूप से शक्तिशाली थे पर आंतरिक रूप से दिशाहीन, तब सृष्टि को एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो केवल युद्ध की नीति न सिखाए बल्कि धर्म, विवेक और आत्मबोध का प्रकाश फैलाए। बृहस्पति का जन्म उसी आवश्यकता का उत्तर था। ऋषि अंगिरा, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक थे, तपस्या और तेज के प्रतीक थे। उनकी साधना केवल व्यक्तिगत मोक्ष के लिए नहीं बल्कि सृष्टि को दिशा देने के लिए थी। उनकी पत्नी श्रद्धा भी वैसी ही पवित्र और तपस्विनी थी। कहा जाता है कि बृहस्पति का गर्भाधान सामान्य मानवीय प्रक्रिया से नहीं बल्कि मंत्र, तप और दिव्य संकल्प से हुआ था। जब श्रद्धा ने गर्भ धारण किया तब संपूर्ण आश्रम में एक अद्भुत शांति छा गई। अग्नि स्वयं स्थिर हो गई थी, वायु मंद हो गई और आकाश में अनजाना प्रकाश फैल गया था। ऋषियों को यह आभास हो गया था कि कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि कोई महान चेतना धरती पर अवतरित होने जा रही है। बालक बृहस्पति का जन्म होते ही उन्होंने रोना नहीं किया। उनकी आंखें खुली थीं और उनमें गहन गंभीरता थी, मानो वे इस संसार को पहले से जानते हों। ऋषि अंगिरा ने तभी समझ लिया था कि यह बालक केवल उनका पुत्र नहीं बल्कि सृष्टि का दायित्व है। बाल्यावस्था में ही बृहस्पति असाधारण गुण प्रकट होने लगे थे। जहाँ अन्य बालक खेलते थे वहाँ वे मौन बैठे रहते थे। उनके प्रश्न असाधारण होते थे। वे पूछते थे, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, दोनों में अंतर क्या है और धर्म क्या है, क्या सत्य हमेशा सुखद होता है। ऐसे प्रश्न सुनकर बड़े बड़े ऋषि भी मौन हो जाते थे। समय के साथ बृहस्पति ने वेदों का अध्ययन आरंभ किया, पर उनका अध्ययन केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वे मंत्रों के अर्थ में उतरते थे, उनके पीछे छिपी चेतना को समझते थे। वे जानते थे कि ज्ञान यदि अहंकार बढ़ाए तो वह ज्ञान से भी अधिक घातक होता है। इसी कारण उन्होंने स्वयं को तपस्या में डुबो दिया। वर्षों तक उन्होंने वन, पर्वत और एकांत में कठोर तप किया। उनका तप केवल शरीर को कष्ट देने का माध्यम नहीं था बल्कि मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया थी। वे अपने भीतर के अहंकार, भय और इच्छा को एक एक कर भस्म करते गए। इसी काल में देवताओं की स्थिति विचित्र हो गई थी। वो बाहरी रूप से तो अमर, शक्तिशाली और ऐश्वर्य से भरपूर थे, पर भीतर से अस्थिर थे। इंद्र का अहंकार बढ़ता जा रहा था। अग्नि, वायु, वरुण जैसे देवता अपने अपने क्षेत्र में सीमित थे। असुरों के साथ संघर्ष करके बाहरी युद्ध नहीं था, वे एक वैचारिक संघर्ष भी था। असुरों के पास गुरु शुक्राचार्य थे, जिनके पास संजीवनी विद्या थी। असुर संगठित थे, उनके पास रणनीति थी, जबकि देवता केवल बल पर निर्भर थे। धीरे धीरे देवताओं को यह बोध हो गया था कि बिना गुरु की शक्ति दिशाहीन हो जाती है। ब्रह्मा ने तब देवताओं को अंगरस के पुत्र बृहस्पति की ओर संकेत किया। बृहस्पति उस समय तपस्या में लीन थे। देवताओं ने उन्हें गुरु बनाने का आग्रह किया, पर बृहस्पति ने तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गुरु बनना पद नहीं, उत्तरदायित्व है। जो स्वयं को पूर्ण समझता है वह गुरु नहीं हो सकता। पहले मुझे स्वयं को जानना होगा। यह विनम्रता ही बृहस्पति की सबसे बड़ी शक्ति थी। वर्षों की साधना के बाद उनका अंतर्मन स्थिर हो गया। जब उन्हें यह बोध हो गया कि ज्ञान का उद्देश्य शासन नहीं मार्गदर्शन है, तब उन्होंने देवताओं को स्वीकार किया। देव गुरु बनने के बाद भी बृहस्पति ने कभी स्वयं को सर्वोच्च नहीं माना। वे देव का सभा में सबसे शांत रहते थे। जब इंद्र क्रोधित होते तब बृहस्पति मौन रहते थे। जब देवता विजय पर उत्साहित होते थे उन्हें विनय की याद दिलाते थे। वे जानते थे कि अहंकार ही पतन का बीज है। उन्होंने देवताओं को युद्ध की नीति सिखाई, पर उससे पहले आत्मसंयम सिखाया। उन्होंने कहा कि जो अपने भीतर के असुर को नहीं जीत सकता, वो बाहर के असुर को कभी नहीं हरा सकता। बृहस्पति का ज्ञान केवल वेदों तक सीमित नहीं था। वे नीति, समाज, परिवार और व्यक्ति के आचरण को एक सूत्र में पिरोते थे। उनके लिए धर्म कोई कठोर नियम नहीं था बल्कि विवेकपूर्ण आचरण था। वे कहते थे कि समय, परिस्थिति और उद्देश्य को समझे बिना लिया गया निर्णय अधर्म होता है। यही कारण था कि वे केवल देवताओं के गुरु नहीं बल्कि राजाओं, ऋषियों और सामान्य जन के
लिए भी पद प्रदर्शक थे। देव गुरु बृहस्पति की कथा हमें यह सिखाती है कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसमें विनम्रता हो, और शक्ति तभी स्थायी होती है जब उसमें साथ में विवेक जुड़ा हो। यही देव गुरु बृहस्पति के जीवन का प्रारंभिक संदेश है कि सृष्टि को दिशा देने वाला वही हो सकता है जिसने पहले स्वयं को समझ लिया हो। देव गुरु बृहस्पति ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरु होना जन्म से नहीं, साधना से प्राप्त होता है। भक्तों, देव गुरु बृहस्पति के जीवन में यह कथा वो मोड़ है जहाँ ज्ञान, मर्यादा और धर्म की परीक्षा केवल शास्त्रों में नहीं, स्वयं गुरु के निजी जीवन में होती है। यह वही प्रसंग है जिसने स्वर्ग का युद्ध भूमि बना दिया, देवताओं और असुरों को आमने सामने खड़ा कर दिया, और स्वयं देव गुरु को ऐसे अपमान से गुजारना पड़ा, उसकी पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। तारा, चंद्र और तारका में युद्ध की यह कथा केवल एक अपहरण या युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि यह अहंकार, आकर्षण, अधिकार और कर्तव्य के बीच फंसे हुए धर्म का सबसे जटिल रूप है। तारा देव गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। उनका व्यक्तित्व केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं था, बल्कि वे विदुषी, गंभीर और तपस्विनी स्वभाव की थीं। बृहस्पति के साथ उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि ज्ञान और मर्यादा का था। वे गुरु पत्नी थीं और इसलिए समस्त देवताओं के लिए आदरणीय भी। परंतु देवताओं का स्वर्ग केवल धर्म पर नहीं चलता है, ये इच्छाओं, आकर्षणों और अहंकारों से भी भरा हुआ है। इसी स्वर्ग में चंद्रदेव का उदय हुआ। सौंदर्य, शीतलता और आकर्षण का प्रतीक चंद्रदेव की प्रकृति शांत अवस्थी, और उनका मन स्थिर नहीं था। वे भावनाओं से संचालित होते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। कहा जाता है कि जब चंद्रदेव ने तारा को देखा तो वह आकर्षण सामान्य नहीं था, वह आकर्षण केवल शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक था। तारा के भीतर ज्ञान था, उनकी गंभीरता और उनका आत्मसंयम चंद्र को अपनी ओर खींचने लगा था। पर यहाँ प्रश्न केवल आकर्षण का नहीं था, प्रश्न मर्यादा का था। तारा किसी सामान्य स्त्री की पत्नी नहीं थी, वे देव गुरु की पत्नी थी। यह तथ्य स्वयं चंद्रदेव भी जानते थे। फिर भी भावनाओं ने विवेक पर विजय प्राप्त कर ली। यही वह क्षण था जहाँ धर्म का पतन आरंभ हुआ। चंद्रदेव ने तारा का हरण किया। यह केवल एक स्त्री का अपहरण नहीं था, यह देव गुरु के अधिकार, सम्मान और प्रतिष्ठा का अपमान था। जब यह समाचार बृहस्पति तक पहुंचा तो उन्होंने क्रोध नहीं किया, उनका मौन ही उनकी पीड़ा को दर्शाता था। उन्होंने चंद्रदेव से तारा को वापस करने की मांग की, पर चंद्रदेव ने इनकार कर दिया। यह इनकार केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, यह देव गुरु की सत्ता को चुनौती थी। यह कहना था कि मैंने जो किया वह मेरा अधिकार है। यही अहंकार आगे चलकर तारका में युद्ध का कारण बना। बृहस्पति ने इस विषय में देव सभा में बोला। यह विषय व्यक्तिगत होते हुए भी जब सार्वजनिक हो गया, देवताओं के सामने धर्म का प्रश्न था। क्या देवगुरु के साथ हुआ अन्याय अनदेखा किया जा सकता है? क्या भावनाओं के नाम पर मर्यादा को तोड़ा जा सकता है? परंतु देव सभा स्वयं विभाजित हो गई। कुछ देवता चंद्रदेव के पक्ष में खड़े हो गए। उनका तर्क था कि चंद्र और तारा का संबंध आपसी सहमति से है। यह तर्क सुनकर बृहस्पति को पहली बार यह बोध हुआ कि जब धर्म को सुविधा के अनुसार परिभाषित किया जाता है, तब सबसे पहले गुरु ही अपमानित होता है। जब देवताओं ने स्पष्ट पक्ष नहीं लिया, तब असुरों ने इस अवसर को भांप लिया। शुक्राचार्य ने चंद्रदेव का समर्थन किया। उनके लिए यह केवल चंद्र का प्रश्न नहीं था, बल्कि देवताओं के भीतर फूट डालने का अवसर था। धीरे धीरे यह व्यक्तिगत विवाद देवासुर संघर्ष में बदल गया। एक ओर थे बृहस्पति के समर्थक देवता, तो दूसरी ओर थे चंद्रदेव और उनके साथ असुर। इस युद्ध को तारका में युद्ध कहा गया, क्योंकि इसमें केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि ग्रह, नक्षत्र और ब्रह्मांडीय शक्तियां भी सम्मिलित हो गई थी। यह युद्ध केवल बाहरी स्तर पर नहीं लड़ा गया, यह युद्ध मूलतः धर्म की परिभाषा को लेकर था। बृहस्पति के लिए धर्म मर्यादा और उत्तरदायित्व था, चंद्रदेव के लिए धर्म भावना और आकर्षण था, शुक्राचार्य के लिए धर्म विजय और अवसर था। यही कारण था कि यह युद्ध इतना विनाशकारी बन गया। स्वर्ग की शांति भंग हो गई। ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया। ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। सबसे पीड़ादायक स्थिति स्वयं बृहस्पति के लिए थी। एक ओर थे वे गुरु और धर्म के रक्षक, दूसरी ओर वे पति भी थे जिनकी पत्नी अपहरित थी, पर उन्होंने व्यक्तिगत प्रतिशोध को धर्म के ऊपर नहीं रखा।
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि युद्ध केवल मेरी प्रतिष्ठा के लिए लड़ा जाए। उनका संघर्ष मर्यादा के लिए था, व्यवस्था के लिए था। यही कारण था कि यह युद्ध में भी वह संयमित थे, जबकि चंद्रदेव भावनाओं में बहते रहे। अतः ब्रह्मा को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने युद्ध को रोका और तारा को वापस बृहस्पति के पास भेजा। पर कथा यहाँ समाप्त नहीं होती है। तारा उस समय गर्भवती थी। यह तथ्य पूरे स्वर्ग में हलचल मचा देता था। प्रश्न उठता था कि गर्भ का पिता कौन है, बृहस्पति या चंद्र? यह प्रश्न केवल जैविक नहीं था, यह सामाजिक और नैतिक भी था। ब्रह्मा के आदेश से तारा को सत्य बोलना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि गर्भ चंद्रदेव का है। यह स्वीकृति बृहस्पति के लिए दूसरा और उससे भी गहरा आघात थी। यही देवगुरु का सबसे बड़ा अपमान हुआ। एक ऐसा गुरु जिसने देवताओं को धर्म सिखाया, वही गुरु अपने ही जीवन में धर्म के सबसे कठिन प्रश्न का सामना कर रहा था। पर बृहस्पति ने यहाँ भी संयम नहीं छोड़ा। उन्होंने उस गर्भ को स्वीकार किया जो आगे चलकर बुध ग्रह कहलाए। उन्होंने यह सिद्ध किया कि गुरु का धर्म केवल उपदेश देना नहीं, बल्कि जीवन में उसे जीना भी है। उन्होंने व्यक्तिगत पीड़ा को भी द्वेष में नहीं बदला। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब धर्म और भावना आमने सामने खड़े हों, तारका में युद्ध केवल देवता और असुरों का युद्ध नहीं था, वो मनुष्य के भीतर चलने वाले द्वंद्व का प्रतीक था। चंद्रदेव का आकर्षण, तारा की दुविधा, शुक्राचार्य की नीति और बृहस्पति का संयम, यह सभी हमारे भीतर मौजूद है। यही कारण है कि यह कथा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। देवगुरु बृहस्पति का यह अपमान वास्तव में उनकी महानता को और अधिक उजागर करता है। उन्होंने सिखाया था कि सच्चा गुरु वही है जो अपमान में भी धर्म का साथ न छोड़े, पीड़ा में भी विवेक न खोए और व्यक्तिगत हानि होने पर भी व्यापक कल्याण को प्राथमिकता दे। युद्ध समाप्त हो चुका था। तारकामय युद्ध के बाद स्वर्ग में जो शांति लौटी थी वह वास्तविक नहीं थी, बल्कि थकी हुई थी। तारा वापस आ चुकी थी, बुद्ध का जन्म हो चुका था, पर देवताओं के भीतर जो अहंकार, असंवेदनशीलता पनप चुकी थी वो समाप्त नहीं हुई थी। देवगुरु बृहस्पति ने अपने जीवन में जो अपमान और पीड़ा सही, वो केवल व्यक्तिगत नहीं थी, वो उस व्यवस्था का परिणाम थी जहाँ गुरु को तब तक महत्व दिया जाता है जब तक वह अनुकूल सलाह देता है। जैसे ही गुरु का वचन अहंकार को चुनौती देता है, वही गुरु असुविधाजनक लगने लगता है। यही वह बिंदु था जहाँ देवताओं और उनके गुरु के संबंधों में एक अदृश्य दरार पड़ चुकी थी। देवताओं को यह भ्रम हो गया था कि उनकी अपनी शक्तियों से ही युद्ध जीते गए हैं। इंद्र को लगने लगा था कि स्वर्ग उसकी व्यक्तिगत जागीर है। अग्नि, वरुण, वायु जैसे देवता भी अपने अपने आधिकारिक क्षेत्रों में स्वयं को सर्वोच्च समझने लगे थे। बृहस्पति की सलाह अब उन्हें मार्गदर्शन नहीं, हस्तक्षेप लगने लगी थी। जब गुरु बार बार यह याद दिलाए कि शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी आता है, तो अहंकार मन उसे सीमित करने वाला मान लिया जाता है। यही मानसिकता धीरे धीरे देवताओं में गहराने लगी थी। बृहस्पति यह सब देख रहे थे। उन्होंने किसी को टोकने में जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि उपदेश तभी फलदायी होता है जब सुनने की क्षमता हो। उन्होंने देवताओं को चिताया कि बिना विनय के शक्ति विनाश का कारण बन जाती है, पर उनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। में उनके शब्दों का सम्मान तो होता था, पर अपमान भी होता था जब शिष्य सामने से तो झुकता था, पर भीतर से नहीं। एक दिन ऐसा आया जब इंद्र ने बृहस्पति की सलाह को सार्वजनिक रूप से अनदेखा कर दिया। यह कोई छोटा निर्णय नहीं था, बल्कि ऐसा निर्णय था जो देवताओं को सीधा असुरों के जाल में ले जाने वाला था। बृहस्पति ने स्पष्ट कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, संयम का है, पर इंद्र ने इसे अपनी वीरता का पर प्रश्न मान लिया। उन्होंने यह सोच लिया कि अब उन्हें गुरु की आवश्यकता नहीं रही। यही वह क्षण था जब देवताओं ने अपने वास्तव में अपने गुरु को त्याग दिया, भले ही शब्दों में नहीं पर आचरण में। बृहस्पति ने तब एक ऐसा निर्णय लिया जिससे स्वर्ग की नींव हिल गई। उन्होंने देव सभा छोड़ दी। यह त्याग क्रोध में नहीं था, बल्कि विवेक में था। उन्होंने समझ लिया था कि जहाँ गुरु का सम्मान केवल औपचारिक रह जाए, वहाँ उसका रहना अर्थहीन हो जाता है। उन्होंने देवताओं को कोई श्राप नहीं दिया, परंतु चुपचाप चले गए। पर उनका जाना ही सबसे बड़ा श्राप था, क्योंकि गुरु की अनुपस्थिति में ज्ञान दिशाहीन हो जाता है। देवताओं ने पहले ही इसे हल्के में ले लिया था। उन्हें लगा था कि वे स्वयं सक्षम हैं, पर बहुत जल्द परिणाम सामने आने लगे। असुरों ने अवसर पहचान लिया था। शुक्राचार्य ने देखा कि देवता अब बिना मार्गदर्शन के हैं। असुरों ने संगठित होकर आक्रमण शुरू किया।
इस बार देवताओं की शक्तियां भी बिखरी हुई थी, क्योंकि उनके बीच समन्वय समाप्त हो चुका था। हर देवता अपने क्षेत्र की रक्षा में लगा था, पर समग्र सर्वज्ञ स्वर्ग सुरक्षित हो गया था। इंद्र का अहंकार अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। बिना गुरु के उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा था कि हार का कारण क्या है। वे क्रोधित होते, निर्णय बदलते, स्थिरता नहीं रह गई थी। अग्नि का तेज अनियंत्रित हो गया था, वरुण का संयम टूटने लगा था, वायु की गति उग्र हो गई थी, प्रकृति में असंतुलन फैलने लगा था, पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा। ऋषियों की तपस्या भंग होने लगी, यज्ञ बाधित होने लगे, धर्म डगमगाने लगा। यही वह समय था जब देवताओं को पहली बार यह अनुभूति हुई कि गुरु केवल युद्ध जिताने वाला नहीं होता, वह व्यवस्था को संतुलित रखता है, वह स्तंभ होता है। बृहस्पति की अनुपस्थिति में उन्होंने यह भी समझ लिया था कि उनकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। यह अज्ञान ही उनका वास्तविक पतन था। धीरे धीरे देवताओं में भय फैलने लगा। वही देवता जो स्वयं को अमर और अजय समझते थे, अब असुरों के सामने असहाय दिखने लगे। देवताओं की स्थिति अब इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें अंततः ब्रह्मा के पास जाना पड़ा। उन्होंने स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई है। यह स्वीकृति आसान नहीं थी, विशेषकर इंद्र जैसे अहंकारी देवता के लिए, पर संकट ने उन्हें विनम्र बना दिया। ब्रह्मा ने तब उन्हें स्पष्ट कहा कि गुरु का अपमान केवल व्यक्ति का नहीं, धर्म का अपमान होता है। जब तक वे भीतर से पश्चाताप नहीं करेंगे, तब तक बृहस्पति लौटकर नहीं आएंगे। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि बृहस्पति का त्याग प्रतिशोध नहीं था। वे देवताओं को नष्ट करना नहीं चाहते थे, बल्कि उन्हें परिपक्व बनाना चाहते थे। उन्होंने दिखाया कि गुरु का कार्य केवल मार्ग दिखाना नहीं है, बल्कि कभी कभी पीछे हटकर शिष्य को स्वयं सीखने देना भी होता है। यह कठोर लग सकता है, पर यही वास्तविक शिक्षा होती है। देवताओं ने अंततः बृहस्पति को ढूंढा। वे उन्हें एकांत में तपस्या करते हुए मिले। उन्होंने क्षमा मांगी, पर बृहस्पति ने तुरंत स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने कहा कि क्षमा शब्दों से नहीं, आचरण से होती है। उन्होंने देवताओं को यह वचन दिलाया कि वे आगे से शक्ति को सेवा का साधन बनाएंगे, अहंकार का नहीं। तभी उन्होंने पुनः देवताओं का मार्गदर्शन स्वीकार किया। इस कथा से हमें यह पता चलता है कि गुरु का त्याग शिष्य को सबसे बड़ा पतन होता है। जब अहंकार ज्ञान से बड़ा हो जाता है, तब पतन निश्चित होता है। देव गुरु बृहस्पति का यह प्रसंग केवल स्वर्ग की कथा नहीं, बल्कि हर युग की सच्चाई है। जब समाज, सत्ता या व्यक्ति यह मान लेता है कि उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रही है, तभी उसका पतन आरंभ होता है। भक्तों, देवताओं और असुरों का संघर्ष केवल अस्त्र शस्त्रों का टकराव नहीं था। वे दो भिन्न जीवन दृष्टियों, दो भिन्न गुरुओं और दो विपरीत बौद्धिक धाराओं का महासंग्राम था। एक ओर थे देवगुरु बृहस्पति, जिनके लिए धर्म का अर्थ विवेक, संयम और दीर्घकालिक संतुलन था, और दूसरी ओर थे असुर गुरु शुक्राचार्य, जिनके लिए अस्तित्व का मूल लक्ष्य था विजय, विस्तार और किसी भी मूल्य पर सत्ता की प्राप्ति। यह संघर्ष बाहरी युद्ध भूमि पर दिखता था, पर वास्तव में यह मन, नीति और ज्ञान के स्तर पर लड़ा जा रहा था। देवताओं के पास अमरता थी, दिव्य शक्तियां थी, पर वे दिशाहीन थे। असुरों के पास सीमित शक्तियां थी, पर वे संगठित थे, अनुशासित थे, और सबसे बढ़कर उनके पास एक ऐसा गुरु था जो उन्हें हार के बाद भी पुनः खड़ा कर सकता था। शुक्राचार्य का नाम आते ही संजीवनी विद्या की चर्चा अनिवार्य हो जाती है। बृहस्पति और शुक्राचार्य के बीच मौन युद्ध आरंभ हुआ। बृहस्पति ने सबसे पहले यह समझ लिया था कि संजीवनी विद्या का मुकाबला तलवार से नहीं किया जा सकता है। यदि मृत्यु ही असुरों के लिए भय नहीं रही है, तो उन्हें पराजित करने का मार्ग उनकी चेतना तक पहुंचाना होगा। उन्होंने देवताओं को यह सिखाया कि यह युद्ध में सामने खड़े शत्रु से अधिक महत्वपूर्ण यह विचार है जो उसे शक्ति देता है। शुक्राचार्य असुरों को यह सिखाते थे कि उद्देश्य सर्वोपरि है, चाहे साधन कोई भी हो। वहीं बृहस्पति देवताओं को यह बोध कराते थे कि यदि साधन ही दूषित हो, तो प्राप्त उद्देश्य भी अंततः विनाशकारी बन जाता है। इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब देवताओं ने पहली बार यह स्वीकार किया कि वे बल के कारण नहीं हार रहे हैं, बल्कि अनुशासन और एकजुटता के अभाव के कारण उनकी पराजय होती है। बृहस्पति ने देवताओं के भीतर छिपे अहंकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जब तक इंद्र स्वयं को सर्वोच्च समझते रहेंगे, तब तक देवता संगठित नहीं हो सकेंगे। यह बात इंद्र को कटु लगी, पर सत्य थी।
बृहस्पति का ज्ञान मीठा नहीं था, वो औषधि की तरह कड़वा था पर उपचारकारी था। उधर शुक्राचार्य असुरों को केवल युद्ध की तैयारी नहीं कराते थे, उनके भीतर यह भावना भर देते थे कि देवता उनके शत्रु नहीं हैं बल्कि उनकी राह में खड़े बाधक हैं। उन्होंने असुरों को सिखाया कि देवताओं की नीति ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जहाँ देवता धर्म के प्रश्न में रुक जाते हैं, वहीं असुर निर्णय ले लेते हैं। यही कारण था कि कई बार संख्या और शक्ति में कम होने के बावजूद भी असुर युद्ध में जीत जाते थे। बृहस्पति ने तब एक ऐसा मार्ग चुना जो प्रत्यक्ष युद्ध से भिन्न था। उन्होंने देवताओं को नीति, कूटनीति और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि यह हर युद्ध तत्काल नहीं जीता जा सकता है, कुछ युद्ध समय से जीते जाते हैं। उन्होंने असुरों के भीतर चल रहे मतभेद को पहचाना। शुक्राचार्य का प्रभाव असुरों पर गहरा था, पर असुर समाज के भीतर भी अहंकार, ईर्ष्या और सत्ता की लालसा थी। बृहस्पति ने देवताओं को सिखाया कि शत्रु की शक्ति पर नहीं, उनकी कमजोरियों पर ध्यान दो। बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ही अत्यंत विद्वान, तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। अंतर केवल उनके दृष्टिकोण में था। शुक्राचार्य के लिए ज्ञान एक हथियार था, बृहस्पति के लिए ज्ञान एक दीपक। शुक्राचार्य शिष्य को निर्भय बनाते थे, बृहस्पति शिष्य को स्वतंत्र। यही कारण था कि असुर गुरु के आदेश के बिना कुछ नहीं करते थे, जबकि देवता कई बार गुरु की बात सुनकर भी उन पर विचार नहीं करते थे। धीरे धीरे देवताओं ने बृहस्पति की शिक्षाओं का प्रभाव देखा। उन्होंने युद्ध को केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रखा, बल्कि समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना सीखा। उन्होंने यह भी समझ लिया कि हर असुर समान नहीं होता, हर संघर्ष का समाधान विनाश ही नहीं होता। कई असुर ऐसे भी थे जो केवल शक्ति की लालसा में नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व की खोज में युद्ध करते थे। बृहस्पति ने देवताओं को यह विवेक दिया कि कब युद्ध आवश्यक है और कब संवाद। इस महासंग्राम का सबसे गहरा प्रभाव स्वयं बृहस्पति और शुक्राचार्य के संबंधों पर पड़ा। दोनों एक दूसरे के ज्ञान का सम्मान करते थे, पर मार्ग में सहमति नहीं थी। यह द्वंद्व किसी व्यक्तिगत शत्रु का परिणाम नहीं था, बल्कि दो दार्शनिक धाराओं का संघर्ष था। एक ओर था धर्म आधारित संतुलन और दूसरी ओर था शक्ति आधारित अस्तित्व। भक्तों, बृहस्पति केवल एक पौराणिक पात्र या देवताओं के गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे उस सिद्धांत का मूल रूप हैं जिससे भारतीय परंपरा में गुरु तत्व कहा गया है। यही गुरु तत्व आकाश में गुरु ग्रह बृहस्पति के रूप में स्थित है। ज्योतिष में बृहस्पति को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान, विवेक, नैतिकता, आस्था और जीवन के सही मार्ग का प्रतीक माना गया है। यह विश्वास यूं ही नहीं बना, बल्कि देव गुरु बृहस्पति के पूरे जीवन, उनके आचरण और उनके निर्णयों का प्रतिबिंब है। जिस प्रकार उन्होंने देवताओं को केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म का अर्थ सिखाया, उसी प्रकार गुरु ग्रह मनुष्य को केवल सफलता नहीं बल्कि सही सफलता का मार्ग दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बृहस्पति 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इन्हें देवताओं का पुरोहित कहा गया है। इनका संबंध धर्म, वेद, शास्त्र, गुरु, शिक्षा, संतान, विवाह, भाग्य, दान, पुण्य और सत्य से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि कुंडली में यदि गुरु मजबूत हो तो व्यक्ति गलत रास्तों पर नहीं जाता, उनसे बच जाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी हों। यह ठीक वैसा ही है जैसे देवताओं के जीवन में हुआ। जब तक बृहस्पति उनके साथ थे तब तक देवताओं की हार भी उन्हें तोड़ नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पास दिशा थी, और जब गुरु ने उन्हें त्याग दिया तब उनकी शक्ति भी व्यर्थ हो गई। यही सिद्धांत ज्योतिष में भी लागू होता है। गुरु ग्रह को विस्तार, विकास और वृद्धि का ग्रह कहा जाता है। जिस प्रकार बृहस्पति स्वयं कभी संकीर्ण नहीं थे, उसी प्रकार यह ग्रह भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को विस्तृत करता है। यह व्यक्ति को केवल अपने लाभ के बारे में नहीं बल्कि समाज, परिवार और धर्म के बारे में सोचने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली में गुरु शुभ होता है वे अक्सर सलाहकार, शिक्षक, मार्गदर्शक या नेतृत्व करने वाले बनते हैं। वे केवल अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग बनाते हैं। यह गुण सीधे सीधे देवगुरु बृहस्पति के स्वभाव से जुड़ा हुआ है। धर्म के साथ बृहस्पति का संबंध अत्यंत गहरा है, जहां धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा पद्धति से नहीं बल्कि कर्तव्य, नैतिकता और सही आचरण से है। बृहस्पति ने देवताओं को बार बार यह सिखाया कि शक्ति तभी पवित्र होती है जब वह धर्म से नियंत्रित हो। यही संदेश गुरु ग्रह देता है। यदि गुरु कमजोर हो तो व्यक्ति ज्ञान के बावजूद गलत निर्णय ले लेता है। वह धर्म की बातें तो करेगा पर आचरण में उसका पालन नहीं करेगा।
यही कारण है कि ज्योतिष में गुरु के कमजोर होने को नैतिक पतन से जोड़ा जाता है। गुरु ग्रह का प्रभाव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय पर पड़ता है। विवाह, शिक्षा, संतान और जीवन दर्शन। विवाह में गुरु पति पत्नी के बीच समझ, धैर्य और मर्यादा का प्रतीक है। संतान के संदर्भ में गुरु केवल जन्म का कारक नहीं बल्कि संस्कारों का प्रतिनिधि है। शिक्षा में गुरु केवल डिग्री नहीं बल्कि विवेक और सही बुरे की पहचान देता है। यह सब उस गुरु बृहस्पति के चरित्र से मेल खाता है जिन्होंने बुद्ध जैसे बालक को भी स्वीकार कर लिया, जो उनके अपने रक्त से नहीं था पर जिनमें ज्ञान की अपार संभावना थी। यही गुरु का वास्तविक धर्म है। भाग्य और बृहस्पति का संबंध भी गूढ़ है। आमतौर पर लोग भाग्य को बाहरी घटना मानते हैं, पर ज्योतिष के अनुसार भाग्य भी कर्म और विवेक का परिणाम होता है। गुरु ग्रह व्यक्ति को ऐसे कर्म करने की प्रेरणा देता है जिससे भविष्य स्वतः सुधरता है। यह कोई चमत्कारिक ग्रह नहीं बल्कि चेतना का ग्रह है। यह व्यक्ति को यह सिखाता है कि हर निर्णय का दीर्घकालिक प्रभाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे बृहस्पति देवताओं को तत्काल विजय के बाद बजाय दीर्घकालिक संतुलन के बारे में पढ़ाते थे। कहा जाता है कि जब गुरु ग्रह पीड़ित होता है तो व्यक्ति को सही सलाह नहीं मिलती। वह या तो गलत गुरु चुन लेता है या गुरु के होते हुए भी उसकी बात नहीं मानता। यह स्थिति देवताओं के जीवन में भी देखने को मिलती है। जब इंद्र और अन्य देवताओं ने बृहस्पति की सलाह को अनदेखा किया तब उनका पतन शुरू हुआ। यही कारण है कि ज्योतिष में गुरु को मार्गदर्शक ग्रह कहा गया है। करुणा और क्षमा। यह ग्रह व्यक्ति को केवल न्यायप्रिय नहीं बल्कि उदार बनाता है। बृहस्पति स्वयं इसके सबसे बड़े उदाहरण है। उन्होंने चंद्र और तारा के प्रसंग में भी द्वेष को नहीं अपनाया। उन्होंने अपमान को प्रतिशोध में नहीं बदला। यही कारण है कि गुरु ग्रह को दान, सेवा और पुण्य से जोड़ा गया है, जहाँ शनि कर्म का कठोर न्याय करते। इस प्रकार गुरु ग्रह बृहस्पति केवल आकाश में घूमने वाला एक पिंड नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, धर्म और भाग्य एक दूसरे से अलग नहीं है। जब ज्ञान धर्म से जुड़ता है तभी भाग्य बनता है। देवगुरु बृहस्पति का जीवन और गुरु ग्रह का प्रभाव दोनों यही सिखाते हैं कि सच्ची उन्नति केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक परिपक्वता है। यही गुरु का रहस्य है, यही बृहस्पति का संदेश है और यही जीवन का शाश्वत सत्य है। भक्तों, जीवन का लक्ष्य केवल जीतना नहीं होता है बल्कि संतुलन बनाए रखना होता है। उन्होंने कहा है कि कर्म ही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। जन्म, कुल, पद या शक्ति केवल बाहरी पहचान है, पर आत्मा का मूल उसके कर्मों से आका जाता है। कर्म का अर्थ केवल कार्य करना नहीं बल्कि उस कार्य के पीछे की भावना और उद्देश्य भी होता है। यदि कर्म स्वार्थ से प्रेरित है तो वह बंधन बन जाता है और यदि कर्म कर्तव्य से प्रेरित है तो वही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। देवताओं के जीवन में भी यह सत्य बार बार प्रकट हुआ। जब उन्होंने कर्म को अहंकार से जोड़ा तब पतन हुआ और जब कर्म को सेवा से जोड़ा तब पुनः उत्थान हुआ। यही कर्म का गूढ़ रहस्य है। बृहस्पति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान यह मान लेना है कि हम सब कुछ जानते हैं। जिसने यह स्वीकार कर लिया है कि वह अभी सीख रहा है वही वास्तव में ज्ञानी है। गुरु तत्व का मूल यही विनम्रता है। गुरु केवल यह नहीं जो उपदेश देता है बल्कि वह भी गुरु है जो शिष्य बनने की क्षमता रखता है। स्वयं बृहस्पति ने अपने जीवन में यह सत्य बार बार प्रकट किया है। गुरु तत्व के संबंध में बृहस्पति का अंतिम संदेश यह है कि सच्चा गुरु शिष्य को अपने जैसा नहीं बल्कि स्वयं से बेहतर बनाना चाहता है। गुरु का उद्देश्य शिष्य पर शासन करना नहीं बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाना है। यदि गुरु के बिना शिष्य चल नहीं सकता तो वह शिक्षा अधूरी है। यही कारण है कि बृहस्पति ने देवताओं को कभी अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाया। उन्होंने उन्हें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता दी, भले ही कभी कभी उन निर्णयों से उन्हें सीखने के लिए गिरना पड़ा हो। उन्होंने यह भी कहा है कि जीवन में सफलता का अर्थ केवल धन, पद या विजय नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जब मनुष्य अपने भीतर शांति बनाए रख सके। यही बाहरी रूप से सब कुछ पा लेने के लिए बाद भी मन अशांत रहता है तो वह जीवन विफल है, और यदि साधन सीमित हो पर मन स्थिर हो तो वही जीवन सार्थक है। यही कारण है कि बृहस्पति को केवल देवताओं का गुरु नहीं बल्कि जीवन का गुरु कहा जाता है। उनका अंतिम उपदेश कालजयी है, क्योंकि यह केवल देवताओं या किसी युग विशेष के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सही दिशा की खोज कर रहा है। देवगुरु बृहस्पति की यह कथा केवल पुराणों की स्मृति नहीं
बल्कि जीवन का वह शाश्वत सत्य है जो हर युग में मनुष्य को स्वयं से जोड़ता है। हम यह सीखते हैं कि शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है, ज्ञान बिना करुणा के अहंकार और सफलता बिना गुरु के तत्व के खोखली हो जाती है। बृहस्पति का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा गुरु वही है जो हमें जीतना नहीं बल्कि संतुलित रहना सिखाए, जो हमें दूसरों पर नहीं बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना सिखाए। यदि इस कथा ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, यदि आपने इसमें अपने जीवन के प्रश्नों की झलक देखी हो, तो समझिए कि देवगुरु बृहस्पति का संदेश आज भी उतना ही जीवित है। भक्तों, आज हमने बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ जाना। देवगुरु बृहस्पति हमारे आदर्श हैं। तो भक्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। अब मैं वीडियो का समापन करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।